अबे बुड्ढे, फिर यहाँ पर बैठा है। मैंने कितनी बारी कहा है यहाँ से हट जाया कर। ये फुटपाथ तेरे बाप की जागीर नहीं है। दादा, दादा, आपको क्या हुआ? उठिए दादा। माँ, माँ, जल्दी आओ। विजयनगर नामक गांव में दिसंबर के महीने में इतनी ठंडी पड़ती थी कि हड्डियां जमा दे। उसी गांव में एक गरीब मोची रहता था। उसका नाम था रामदीन। एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे रामदीन बैठा था। उसके सामने जूतों का ढेर सा पड़ा था, कुछ फटे हुए, कुछ टूटे हुए। आज फिर एक भी ग्राहक नहीं आया। 3 दिन से पेट में सिर्फ पानी गया है। भगवान, तू जानता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यही सजा मुझे क्यों? लेकिन तेरी मर्जी, मैं शिकायत नहीं करता। ठंड की हवा इतनी तेज थी कि वो कंबल के अंदर तक घुस जाती थी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे और हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। तभी एक छोटी सी आवाज आई, नन्हे कदमों की आवाज। दादा, दादा। 10 साल की गुड्डी दौड़ती हुई आई। उसके हाथों में एक टूटा हुआ कप था जिसमें गर्म चाय थी और एक कपड़े में लिपटी 2 रोटियां। दादा, ये लो चाय, और देखो आज माँ ने 2 रोटियां भी दी है। बेटी, तू रोज मेरे लिए खाना लाती है, लेकिन तेरी माँ खुद तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती है। तू मुझे इतना क्यों देती है? क्योंकि आप मेरे दादा हो ना। मेरे असली दादा तो मर गए, लेकिन आप मुझे उन्हीं की तरह लगते हो। और माँ कहती है कि भूखों को खाना खिलाने से भगवान खुश होते हैं। भगवान तुझे और तेरी माँ को हमेशा खुश रखे बेटी। तुम दोनों ही मेरी जिंदगी की रोशनी हो। तुम नहीं होती तो शायद मैं कब का इस दुनिया को छोड़ चुका होता। दादा, ऐसी बात मत करो, आप हमेशा रहोगे। लेकिन बताओ, आज इतनी ठंड में आप यहाँ कैसे सोओगे? कल रात तो आप बहुत कांप रहे थे दादा। बेटी, यही तो मेरा घर है। ये पीपल की पेड़ मेरी छत है। ये फुटपाथ मेरा बिस्तर है। पिछले 15 सालों से यही मेरी दुनिया है बेटी। अब तो आदत हो गई है। लेकिन दादा, आज रात तो बहुत ज्यादा ठंड है। रेडियो में कह रहे थे कि तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है। कोई बात नहीं बेटी, भगवान की मर्जी। अब तू जा, तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। गुड्डी जाने ही वाली थी, तभी एक चमचमाती गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी इतनी चमकदार थी कि रामदीन की आंखें चौंधी आ गई। गाड़ी में से एक 50 साल का मोटा आदमी उतरा, सेठ रघुवीर सिंह, शहर का सबसे बड़ा व्यापारी। उसके पीछे उसका 25 साल का बेटा अर्जुन उतरा, जो विदेश से MBA करके लौटा था। अरे ओ मोची, इधर आ। मेरे जूते की एड़ी टूट गई है, अभी ठीक कर दे। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। जी सेठ जी, बस 10 मिनट में ठीक कर दूंगा, आप बैठिए। बैठूं कहाँ? यहाँ तो गंदगी इतनी है। तू जल्दी कर, मेरे पास समय नहीं है। रामदीन ने झटपट अपना औजार उठाया और सेठ का महंगा इटालियन जूता हाथ में लिया। उसने बड़ी सावधानी से काम शुरू किया। पिताजी, आप इस बदबूदार गंदे फुटपाती मोची से जूता क्यों ठीक करवा रहे हैं? हम नया जूता खरीद सकते हैं ना। 5000 का तो जूता है, इसे इस गंदे आदमी के हाथ मत लगवाइए। माफी साहब, माफी। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन गंदा नहीं हूँ। मैं रोज सुबह नदी में नहाता हूँ और बदबूदार भी नहीं हूँ मैं। हाँ, मेरे कपड़े पुराने हैं, फटे हैं, लेकिन मैं इंसान हूँ साहब। भगवान का बनाया हुआ इंसान हूँ मैं। अबे चुप रह बुड्ढे, तेरी औकात क्या है हमसे बोलने की? एक रोड साइड भिखारी है साला, समझा? तेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। आप बहुत बुरे आदमी हो। मेरे दादा बहुत अच्छे हैं। वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। आप अमीर हो लेकिन आपका दिल गरीब है। ओहो, तो भिखारियों की पूरी फौज यहाँ पर इकट्ठा हुई है। देखो पिताजी, ये छोटी भिखारन भी बोल रही है। ले
ये 5 रुपए रख और भाग यहाँ से। अपनी झुग्गी में जा, चल चल। अर्जुन ने जेब से 5 रुपए का सिक्का निकालकर जमीन पर फेंक दिया। सिक्का गंदगी में गिरा। हमें आपकी भीख नहीं चाहिए, हम मेहनत की कमाई खाते हैं। मेरी माँ मेहनत करती है, मेरे दादा मेहनत करते हैं, हम भिखारी नहीं हैं। बेटी सही कह रहे हैं साहब, हम गरीब हैं, लाचार हैं, लेकिन भिखारी नहीं है। मैं अपने हाथों से काम करता हूँ, मेरा हर पैसा ईमानदारी का है। अर्जुन, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये भाई मेरे पिताजी की उम्र के हैं। भाई साहब, मुझे बहुत अफसोस है जी, मेरे बेटे ने बहुत गलत बात की है। ये लो 500 रुपये रखिए आप, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, और ये जूता रहने दीजिए, मैं नया ले लूँगा। नहीं नहीं सेठ जी, मैं अपना काम पूरा करूंगा और 500 रुपए नहीं लूंगा। आपके जूते का काम 50 रुपए का है, बस वही लूंगा। रामदीन ने झटपट जूता ठीक किया। सेठ ने जूता पहना और 500 रुपए का नोट उसके सामने रखा। सेठ जी, मैंने कहा ना, मैं सिर्फ 50 रुपए लूंगा। मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी इज्जत है। मैं दया या तरस नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा लेता हूँ। आप महान है भाई साहब, आज के जमाने में ऐसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं। सेठ ने 50 रुपए दिए और चला गया, लेकिन अर्जुन की आंखों में नफरत की आग अभी भी जल रही थी। कि 9 बज गए थे, ठंड और बढ़ गई थी। रामदीन ने अपना छोटा सा चूल्हा जलाया और हाथ सेकने लगा। तभी एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। हेड कांस्टेबल रमेश वहां आया। वो रोज रामदीन को परेशान करता था। अबे बुड्ढे, फिर यहाँ पर बैठा है? मैंने कितनी बारी कहा है यहाँ से हट जाया कर। ये फुटपाथ तेरे बाप की जागीर नहीं है। साहब, मुझे कहीं नहीं जाना है, यही मेरी जगह है। मैं यहाँ पिछले 15 सालों से हूँ। तेरी जगह? अबे ये सरकारी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ अवैध रूप से कब्जा किए बैठा है। समझ में आता है तेरे? अवैध। अंकल, दादा किसी को परेशान नहीं कर रहे, वो बस यहाँ बैठते हैं, उनके पास जाने को कोई जगह नहीं है। तू कौन है बीच में बोलने वाली? अरे अच्छा, तू तो चाय वाली शांति की बेटी है ना? तेरी माँ से कहूंगा कि अपनी बेटी को संभाल ले। मैं गुड्डी हूँ, मेरी माँ उधर चाय की दुकान चलाती है और ये मेरे दादा है। आप इन्हें परेशान मत करिए। ओह, तो ये तेरे दादा है? अच्छा, तो फिर इन्हें अपने घर ले जाना। क्यों यहाँ फुटपाथ पर बिठा कर रखा है? हमारे घर में जगह नहीं है अंकल, हम 3 लोग एक छोटे से कमरे में रहते हैं। तो फिर इन्हें यहाँ भी मत रहने दे। कल इन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा, वरना मैं इसे थाने में बंद करवा दूंगा, समझी? साहब, मुझ बूढ़े पर रहम करो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बस यहाँ अपना पेट पालने के लिए बैठा हूँ। गलती नहीं है, तू यहाँ गंदगी फैलाता है, तेरे कारण यहाँ से बदबू आती है। कल तक साफ हो जाए यहाँ से। रमेश चला गया। रामदीन वही जमीन पर बैठकर रोने लगा। गुड्डी ने उसे गले लगा लिया। दादा मत रोइए ना, सब ठीक हो जाएगा, भगवान है ना। बेटी, भगवान कहाँ है? अगर होता तो क्या मुझे इस हाल में छोड़ देता? रात के 10 बज चुके थे। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि रामदीन के होंठ सूख चुके थे, उसके दांत बजने लगे। तभी एक कार वहां रुकी, उसमें डॉक्टर उतरे। वे रोज उस रास्ते से अपने क्लिनिक जाते थे। अरे भाई साहब, इतनी ठंड में आप यहाँ कैसे बैठे हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जी डॉक्टर साहब, ठीक हूँ, बस थोड़ी ठंड लग रही है। अरे तुम्हारे हाथ तो बर्फ की तरह ठंडे हैं, और तुम्हें तो बुखार भी है, तुम्हारा माथा गर्म है। बस साहब, थोड़ा सर्दी जुकाम है, कल तक ठीक हो जाएगा। अरे नहीं भाई साहब, तुम्हारी सांसें भी भारी हो रही हैं, मुझे लग रहा है तुम्हें निमोनिया हो गया है। चलो मेरे साथ, मेरे क्लिनिक में
तुम्हारी जांच करूंगा मैं। नहीं नहीं साहब, मैं ठीक हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है इलाज के लिए। आप जाइए, आपका काम रुक रहा होगा। अरे पैसे की बात मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज मुफ्त में करूंगा। साहब, आप भगवान हो मेरे लिए। लेकिन नहीं साहब, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। अरे ये बोझ नहीं है, ये मेरा फर्ज है, एक डॉक्टर का फर्ज और एक इंसान का भी। डॉक्टर मेहता ने अपनी कार से एक थैला निकाला, उसमें से दवाइयां निकाली। देखो ये दवाइयां लो, सुबह शाम एक एक गोली खानी है। फिर उन्होंने अपने बैग से 500 रुपए निकालकर रामदीन के हाथ में रखे। नहीं साहब, मैं पैसे नहीं ले सकता। आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं मेरे लिए। ये पैसे नहीं है, ये मेरा प्यार है। इससे कुछ गर्म खाना खा लेना प्लीज, मेरी बात मान लीजिए। साहब, आप साक्षात भगवान का रूप है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अरे नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ भाई साहब, मैं बस एक साधारण सा इंसान हूँ और इंसान का फर्ज है कि वो दूसरे इंसान की मदद करे, खासकर जरूरत पड़ने पर। डॉक्टर के जाने के आधे घंटे बाद शांति अपनी छोटी सी चाय की दुकान बंद करके आई। उसके साथ उसका 6 साल का बेटा छोटू भी था। बाबा, आज रात को ठंड तो बहुत भयानक है। रेडियो में कह रहे थे कि आज साल की सबसे ठंडी रात है। आप यहाँ कैसे सोएंगे बाबा? बेटी, कोई बात नहीं, मैं इस ठंड को भी झेल लूंगा, तू चिंता मत कर। बाबा, मेरे घर में जगह तो नहीं है, लेकिन देखिए मैं आपके लिए कंबल लेकर आई हूँ। ये मेरा पुराना कंबल है, लेकिन गर्म है। नहीं नहीं बेटी, तू खुद तो अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से कमरे में रहती है। तेरे पास खुद एक ही कंबल है, मैं तेरा कंबल कैसे ले सकता हूँ? बाबा, मेरे पास 2 कंबल है, एक मैं और छोटू के लिए रख लूंगी, एक आप रख लो। मुझे आपकी चिंता होती है बाबा। बेटी, तुझे देखकर मुझे मेरी बेटी याद आती है। वो भी तेरी उम्र की थी जब वो चल बसी। बाबा, आपको देखकर मुझे मेरे पिताजी की याद आती है। वो भी ऐसे ही मेहनती थे, गरीब थे लेकिन ईमानदार थे, कैंसर से चल बसे। दादाजी, मैंने आपके लिए खाना लाया हूँ। माँ ने रोटी और सब्जी बनाई है। छोटू ने एक डिब्बा रामदीन के सामने रखा, उसमें 2 गर्म रोटियां और आलू की सब्जी थी। बेटा, तू कितना प्यारा है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। बाबा, खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। और हाँ, कल मैं आपके लिए एक गर्म शॉल भी लेकर आऊंगी। मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हैं। नहीं बेटी, तू अपने बच्चों पर खर्च कर। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कब तक जीऊंगा, लेकिन तेरे बच्चों का भविष्य है। रात के 11 बज चुके थे, सड़कें सुनसान हो गई थी। ठंड इतनी तेज हो गई थी कि हवा चाकू की तरह काटने लगी थी। रामदीन ने दोनों कंबल ओढ़ लिए और डॉक्टर का स्वेटर पहनकर पीपल के पेड़ के नीचे लेट गया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। हे भगवान, आज की रात काट दे बस, कल फिर मेहनत करूंगा। कुछ ग्राहक आएंगे तो पेट भर जाएगा। बस ये रात निकल जाए। लेकिन भगवान के पास शायद कुछ और ही योजना थी। आधी रात के करीब 3 नशे में धुत लड़के उस तरफ आए। उनके हाथों में शराब की बोतलें थी। अरे देखो, यहाँ एक बूढ़ा भिखारी सो रहा है, चलो मजा करते हैं। और यार, इसे ना उठाते हैं, देखते हैं इसके पास क्या क्या है। उन्होंने रामदीन को लात मारी। रामदीन चीख उठा। कौन है? क्या चाहिए? अबे चुप रह साले, अपनी जेब से पैसे निकाल और जो भी तेरे पास है सब निकाल, समझा? बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस 50 रुपए है, वो भी आज की कमाई है, कल का खाना खरीदना है उससे।
झूठ बोल रहा है साला। हमने देखा था, डॉक्टर ने तुझे पैसे दिए थे। उन्होंने रामदीन की जेब में हाथ डाला और 500 रुपए का नोट निकला। फिर उसका छोटा सा बैग उलट दिया। उसमें से उसके औजार, थोड़ा सा खाना और एक पुरानी तस्वीर गिरी। नहीं बेटा, वो मत छीनो, वो मेरी बेटे की आखिरी निशानी है। वो तस्वीर मुझे वापस कर दो, पैसे रख लो, लेकिन वो तस्वीर। ये ले तेरी तस्वीर, जा रख। रामदीन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी बेटी की एकमात्र तस्वीर फट चुकी थी। वो जोर जोर से रोने लगा। नहीं, ये तुमने क्या किया? वो मेरी सबसे कीमती चीज थी। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली। चुप रह साले, शोर मचाया तो मार डालेंगे, समझो। उन्होंने रामदीन को बुरी तरह पीटा। उसका सिर फट गया, खून बहने लगा। फिर वे हंसते हंसते चले गए। रामदीन वही जमीन पर पड़ा था, खून और आंसुओं में लथपथ। सुबह के 5 बजे थे। गुड्डी रोज की तरह रामदीन के लिए चाय लेकर आई। जब उसने रामदीन को खून में लथपथ देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। दादा, दादा, आपको क्या हुआ? उठिए दादा। माँ, माँ, जल्दी आओ। शांति दौड़ती हुई आई। उसने रामदीन का सिर अपने गोद में रखा। बाबा, आंखें खोलिए, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। बेटे, मैं जा रहा हूँ। नहीं बाबा, आप नहीं जा सकते। गुड्डी, तो दौड़कर डॉक्टर साहब को बुला। गुड्डी भागती हुई डॉक्टर मेहता के घर गई। 10 मिनट में डॉक्टर अपनी कार लेकर आए। उन्होंने रामदीन को देखा और तुरंत समझ गए कि हालत गंभीर है। जल्दी जल्दी इन्हें कार में बिठाइए, हम अस्पताल चलते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अस्पताल के पैसे हमारे पास तो। पैसों की चिंता मत करो, पहले इनकी जान बचाना जरूरी है। चलो। वे रामदीन को सरकारी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। उसके सिर में 5 टाके लगे। उसे निमोनिया भी हो गया था, इसीलिए उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। गुड्डी ने ये खबर अपने स्कूल में बताई। उसकी टीचर श्रीमती वर्मा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे शहर में एक बूढ़े मोची है जो फुटपाथ पर रहते हैं। कल रात उन्हें कुछ गुंडों ने पीटा। अब वे अस्पताल में हैं। क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? मैडम, हम क्या कर सकते हैं? हम सब मिलकर उनके लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। जितना हो सके उतना दो। स्कूल के बच्चों ने अपने अपने घरों से पैसे लाए। किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20, किसी ने 100। 3 दिन में 5000 रुपए इकट्ठा हो गए। इसी बीच शहर के एक स्थानीय अखबार के पत्रकार विक्रम शर्मा को ये खबर मिली। उन्होंने रामदीन की कहानी पर एक बड़ा लेख लिखा। ठंड में ठिठुरता इंसान, क्या यही है हमारी इंसानियत? दोस्तों, यह है रामदीन भाई, 70 साल के बुजुर्ग। पिछले 15 साल से फुटपाथ पर रहते हैं। ठंड में ठिठुरते हैं, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगते। ये मेहनत से अपना पेट पालते हैं। कल रात कुछ गुंडों ने इन्हें लूट लिया और पीटा भी। अब आईसीयू में भर्ती हैं। क्या हम इनकी मदद नहीं कर सकते? अगर आप मदद करना चाहें तो मेरे अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। मैं वचन देता हूं कि हर एक का पैसा रामदीन भाई तक पहुंचेगा। अगले 2 दिनों में हजारों लोगों ने पैसे भेजे। कुछ ने 10 रुपए भेजे, कुछ ने 100, कुछ ने 1000। एक हफ्ते में 2 लाख रुपए इकट्ठा हो गए।
लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सेठ रघुवीर सिंह ने ये वीडियो देखा। उन्हें अपने बेटे अर्जुन की बदतमीजी याद आ गई। हमें अस्पताल जाना है। क्यों पिताजी, क्या हुआ? वो बूढ़े मोची याद है जिसे तुमने गंदा और बदबूदार कहा था? वो अस्पताल में है। तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। क्या मैं उस भिखारी से माफी मांगू? कभी नहीं। अर्जुन, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग इंसान को इस तरह बोलते हुए? वो भिखारी नहीं, एक महत्वाकांक्षी इंसान है। और आज तुम चलोगे मेरे साथ और माफी मांगोगे। सेठ रघुवीर और अर्जुन अस्पताल पहुंचे। रामदीन अब होश में था, लेकिन बहुत कमजोर। शांति और गुड्डी उसके पास बैठे थे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए सेठ जी। सेठ रघुवीर अंदर आए। अर्जुन झिझकते हुए पीछे पीछे आया। सेठ ने रामदीन के पैर छुए। ये क्या कर रहे हैं सेठ जी? भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बेटे ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं उसकी तरफ से क्षमा मांगने आया हूं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। आप तो अच्छे इंसान हैं। अर्जुन, अभी माफी मांगो। मुझे माफी नहीं मांगनी। अर्जुन, मैंने कहा माफी मांगो अभी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रामदीन ने अपना कमजोर हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाया। बेटा, पास आओ। क्या? तुमने मुझे गंदा और बदबूदार कहा था ना? शायद सच ही कहा था। मैं गरीब हूं, फटे कपड़े पहनता हूं, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बेटा। आप मुझसे नाराज नहीं है? नहीं बेटा, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो। भला मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूं? शायद तुम्हें जिंदगी ने अभी वो सबक नहीं सिखाया जो मुझे सिखाया है। इन शब्दों को सुनकर अर्जुन का घमंड टूट गया। वो रामदीन के पैरों के पास गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत गलत किया। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने आपको इतना दुख दिया। मैं क्षमा के लायक नहीं हूँ। बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मानना और सुधारना, यही असली इंसानियत है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया बेटा। भाई साहब, आप महान हैं। आज आपने मेरे बेटे को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। अगले 2 हफ्तों में रामदीन पूरी तरह ठीक हो गया। विक्रम के जरिए इकट्ठा हुए 2 लाख रुपए से उसका पूरा इलाज हो गया और बाकी पैसे बच गए। सेठ रघुवीर ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने कारखाने के पास एक छोटा सा घर खरीदा और रामदीन को दे दिया। भाई साहब, ये घर आपका है। अब आपको ठंड में फुटपाथ पर नहीं सोना पड़ेगा। नहीं सेठ जी, मैं ये नहीं ले सकता। ये तो बहुत बड़ा उपकार है। उपकार नहीं, कर्ज चुका रहा हूं। आपने मेरे बेटे को इंसान बनाया, वो अब बदल चुका है। दादाजी, मैं बाप की देखभाल करूंगा। मैं रोज आपसे मिलने आऊंगा। बेटा, तुम्हारा ये बदलाव ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। शांति और उसके बच्चे भी रामदीन के नए घर में आए। दादा, अब हम रोज आपसे मिलेंगे और आपको अब ठंड में नहीं सोना पड़ेगा। दादाजी, हम आपके घर में खेलने आएंगे। बाबा, भगवान ने आपकी सुन ली। आखिरकार आपको आपका हक मिल गया। डॉक्टर मेहता भी वहां आए। भाई साहब, मुझे खुशी है कि आप अब सुरक्षित हैं, लेकिन याद रखिए, हर महीने चेकअप के लिए मेरे पास आना है आपने। जी डॉक्टर साहब, आप सब मेरे भगवान हैं। छह महीने बीत गए। रामदीन अब अपने छोटे से घर में खुशी खुशी रहने लगा। वो अभी भी जूते की मरम्मत का काम करता था, लेकिन अब उसकी एक छोटी सी दुकान थी जो सेठ रघुवीर ने दिलवाई थी और वो खुशी खुशी रहने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए,
हमें अपनी ईमानदारी और आत्मसम्मान नहीं छोड़ना चाहिए। रामदीन ने सबसे बुरे हालात में भी भीख नहीं मांगी, बेईमानी नहीं की।